यहाँ कोई दूसरा नहीं है जो सृष्टि को चला रहा है। भगवान विष्णु ने कहा यदि कोई सृष्टि चला रहा है तो शिव, यदि कोई सृष्टि को बना रहा है तो शिव, और यदि कोई सृष्टि का संहार करता है तो शिव है, इसके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मा जी की बुद्धि में यह बात नहीं बैठी। एक बार ब्रह्मा जी के लिए भगवान शंकर ने पूरी लीला रची, पूरी लीला। शंकर भगवान जब विवाह कर नंदी पर बैठकर जाने लगे, और जैसे ही शंकर जी नंदी पर बैठकर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को रोक लिया, हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी के भीतर का विमान फिर झलका। ब्रह्मा जी ने कहा शादी आपकी थी, विवाह आपका था, पूरी सृष्टि को, जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनको, जितने भी पशु हैं उनको, जितने पक्षी हैं उनको, जितने गंधर्व, जितनी अप्सरा, जितने नाग, जितने किन्नर, जितने पशु पक्षी जीव जंतु, सबको ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने सबका भंडारा भोजन भरण पोषण किया, तुम्हारी शादी में शिव, तुम्हारी शादी। ओहो, शिव जी का नंदी रोककर कहा कि मैंने आपकी शादी में सबका भंडारा भोजन किया। कई बार यहाँ या तो शिव पुराण की कथा है, आपको पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं, कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बांचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा यहाँ कोई दूसरा नहीं है, यहाँ केवल शिव है। यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये सब शंकर का एक स्वरूप है। और कथा करवा कौन रहा है? महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज के रूप में कहीं शिव ने इनको पकड़ लिया, अपना गण बनाकर इनको आगे कर कर फिर धीरे से विधायक जी को जोड़ लिया, फिर धीरे से पूरी टीम को जोड़ लिया, फिर धीरे 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 पूरा भीलवाड़ा का एक एक बच्चा, एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक पुरुष, भीलवाड़ा का एक बच्चा इस पूरी कथा को जुड़ गया। मतलब शंकर ने अपना परिवार तैयार कर कर इस शिव महापुराण की कथा को करवा दिया। प्रभु आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। यहाँ कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला केवल शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव, कथा बांचने वाला भी शिव, और कथा सुनने वाला भी शिव। पर ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी शादी कर कर जा रहे हैं, पार्वती मैया बैठी है नंदी पर, और ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं मुझे कुछ कहना है आपसे, निवेदन है 7 दिन अपने मुख से कहना बंद कर दो कि मैं गुरुजी भंडारे की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, ऐसा जोरदार भंडारा करूंगा, ऐसा जोरदार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम घर में आए हुए 4 लोगों को पानी नहीं पिला सकते, भंडारा का खाक करो, तुम नहीं कर सकते। ये मत बोलना कि भंडारा मैं कर, तुम ये बोलो शिवजी का भंडारा शिवजी चला रहे हैं, कहां से आ रहा है, कौन खा रहा है और कौन खिला रहा है मालूम ही नहीं पड़ता, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हो, अरे जम के तो बोलो, वो जो डोरा है नहीं, जब कोई कहा करे कि मैं कर रहा हूं तो तुम ऐसे चालू कर दिया करो, वाह क्या करें, आन दो और आन दो और आन दो, तुम नहीं वो करा रहा, उसके सिवा कोई नहीं करता, एक भी अणु उसके बिना नहीं हिल सकते। एक सुंदर लिखा है, जिसने भी लिखा है,
मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिला दो। हाँ, आ जाइए। मैं बिमला साहू, जिला राजसमंद, राजस्थान की निवासी हूँ। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कुबेर भंडारी बाबा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बेटी 2 वर्ष से नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाख परिश्रम करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसने पूरी तरह हार मान ली और मुझसे नहीं होगा, किंतु मैंने उसे बाबा पर भरोसा कर एक बार फिर तैयारी की। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना कर दे, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। शिव जी का जल चढ़ा हुआ नंदी के पास बैठकर पीना प्रारंभ कर दे। पशुपतिनाथ का व्रत मेरी बेटी ने करा और स्वयं मेरी बेटी कथा के एक पंडाल में पहुंच गई, वहां कथा श्रवण करी। उसके मन में और विश्वास हो गया कि अब तो मैं डॉक्टर बनूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव, शिव की कृपा ऐसी हुई, बाबा ने मेरी बेटी को सिलेक्ट कर दिया और उसका नीट क्लियर हो गया। आज मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, जो शिव हमारी भीलवाड़ा में आकर ये पवित्र कथा का लाभ मिल रहा है। शिव तत्व है। इस पत्र से मिलता है कि जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, उस दिन शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना और अपने अंदर ये विश्वास उत्पन्न करना कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरी उस पढ़ाई में, मेरी उस एजुकेशन में मेरा महादेव भी मेरा साथ देगा, तो तुम आगे निकल जाए। कोई दूसरा नहीं, शिव। एक पत्र और है, देखिए। रेणु ब्रजमोहन सोमानी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, आप ही हैं? हाथ हिला दो ऐसा एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मैं रेणु ब्रजमोहन सोमानी, मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मैं गोल प्याऊ चौराया भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 1 लोटा जल और बेलपत्र पर लगाया गया शहद शिव उसको स्वीकार करता है, ये मैंने खुद देखा है। गुरुदेव, मेरा बेटा हर्षित जो कि सीए इंटर एग्जाम 4 बार में पास हुआ, एक बार में एक ग्रुप पास हुआ, दूसरी बार में दूसरा ग्रुप पास हुआ। बेटा रोज शिव मंदिर जल चढ़ाने जाता है, मेहनत पूरी करता है, एग्जाम दिया और बिलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाने का परिणाम ये हुआ कि मेरा बेटा सीए फाइनल का एग्जाम बाबा की कृपा से एक ही बार में उसने निकाला। गुरुदेव, उसके बाद मेरे बेटे ने FRM एग्जाम भी पास कर लिया। अब बाबा की कृपा से सीए एग्जाम की तैयारी और बाबा की कृपा से सारे CFA की तैयारी, उसने FRM की परीक्षा भी क्लियर कर ली। अब CFA की एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहा और पूरा भरोसा है मुझे, इतनी एग्जाम जितनी उसने दी सब शिव के भरोसे थे और एक भी एग्जाम उसकी रुकी नहीं, सब क्लियर करता गया। बाबा, ये बेलपत्री का जो शहद है ना, ये लाभ बहुत देता है और व्यक्ति को बल भी बहुत देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आप और हम पढ़ें और दोहराएं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली मुख दुनिया मोड़े बाबा मुकराना, मेरी लगी परी थी बाबा तू। एक विश्वास, आप कहना बंद कर दो कि मैं कर रहा हूं। घर तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। परिवार तुम नहीं चला रहे, शिव चला रहा है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्ते। ये घर मेरा नहीं है, शिव का है। अंदर जो आए
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आए, बाहर जो जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाए, तो जिंदगी में अपने आप सुख की राहें खुलती चली जाती हैं और घर में खुशियां आती चली जाती हैं, प्रसन्नता आती चली। खुश होइए, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे ने सीए क्लियर करा और बड़े शिव की कृपा से उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ फूटा। शिव तत्व है, जहां शिव है वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार के जितने भी सबका भरण पोषण मैं कर रहा हूं। 2 बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को, 2 बार शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव को समझा दिया था कि ये सब कुछ तुम नहीं, ये सब कुछ करने वाला तो कोई और। ब्रह्मा समझ ही नहीं रहे, ब्रह्मदेव को समझ ही नहीं आया। ब्रह्मा जी ने विवाह में कहा कि ये सब कुछ मेरा भरण पोषण दिया हुआ। शिव जी ने लीला रची, शिव जी ने लीला। अब धन्यवाद एलईडी वालों को, एक बार जोरदार ताली बजाओ एलईडी वालों के। साधुता आया जो सही जगह लाकर छोड़ा आपने। ब्रह्मा जी को सबक दे दिया शिव। एक बार सबक दिया ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण ने कहा कि ये सब कुछ शिव कर रहे हैं, ब्रह्मा नहीं माने। मंथन करा एक पर्वत का, शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण को भेज दिया और शीश ढूंढने ब्रह्मा जी चले। भगवान नारायण को चरण नहीं मिला, वापिस आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि शिव का चरण ढूंढना कठिन, बहुत कठिन। मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर ये मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, इधर है इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करे। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? वो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है। और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है, पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था। हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लोगे तो मैं तो चल ही जाऊंगा। आप याद कर, मैं आपको याद। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, इसलिए मैं याद करूंगा। निवेद अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोलते चलो।
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।